हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी एंड कौन सा जो डिलीवरी मेथड है वो पेनफुल होता है, कौन सा नहीं होता है। बहुत सारे मिथ्स हैं इसके लिए। एंड क्योंकि मैं खुद एक मॉम हूँ और मेरे 2 टाइम सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो मैं यहाँ पे अपना रियल एक्सपीरियंस, जेन्यून एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं इसमें ये नहीं बताने वाली हूँ कि सी सेक्शन में हमेशा ऐसा ही होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा ऐसा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फिर क्या है ना, आजकल जैसा कि सबको पता ही है कि कुछ लोग मीन्स 50% प्रेफर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी, मोर देन 50%। ठीक है, बट आज क्या हो गया है, nowadays half of the people are preferring 50% and half are preferring C-section। रीज़न क्या है, पहले मीन्स पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग ना 90% लोग नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं, हम लोगों की मम्मी वगैरह जो भी थे। ठीक है, तो उन लोगों की थिंकिंग अब भी यही है। बट अब क्या हो गया है, अब जो लेडीज़ हैं, जैसे गर्ल्स जो हैं, उनको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन होगा, तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना, वो इंटेंशनली सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, इंटेंशनली सी सेक्शन कराते हैं ताकि उनको वाला पेन वाला फेस उनको झेलना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 50% नॉर्मल प्रेफर करते हैं, 50% सी सेक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस कब हमें सी सेक्शन करवाना चाहिए, कब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मीन्स मेरा खुद हुआ है। तो क्या होता है कि कुछ जब भी आपकी डिलीवरी टाइम क्लोज आता है, ठीक है, तो आपको घबराहट होती होगी कि ये क्या होगा। बट अगर एंड टाइम पे मीन्स 8 मंथ 7 मंथ या 9th मंथ में आपकी डॉक्टर बोल देती है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, बच्चे की पोजीशन इधर है, इधर जो करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं है, नीचे नहीं है बेबी। ठीक है, तो इन वाले केसेस में हम लोग को डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, जो डॉक्टर बोल रहा है। ठीक है, उसका हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर वो कह रहा है सी सेक्शन ही हमारे लिए अच्छा है, तो हमें वो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी देखा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिर भी मीन्स जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो ट्राई करते हैं, डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि ट्राई कर लो नॉर्मल हो जाए, ट्राई कर लो नॉर्मल हो जाए। ये भी चीज़ बहुत गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर पे थोड़ा सा भी हल्का सा भी 1% डाउट है, तो आपको 2-3 सजेशंस और 2-3 डॉक्टर से लेने चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द सी सेक्शन, अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह देखने के बाद भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप 2-3 डॉक्टर से और एक बार कंसल्ट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपका सब कुछ बेटर चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी मीन्स होने ही वाली है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप इंटेंशनली डॉक्टर को मत बोलो कि ये नहीं, मुझे वाला पेन नहीं झेलना है, मुझे सी सेक्शन कराना है। ये भी बहुत बुरी चीज़ होती है, मैं बताती हूँ क्या। तो बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड सी सेक्शन पेन। ठीक है, तो जो भी गर्ल्स क्या करती हैं, सी से नॉर्मल डिलीवरी का पेन नहीं झेलना चाहती हैं, सी सेक्शन को तरफ जाती हैं, सी सेक्शन लेती हैं, प्रेफर करती हैं, राइट। मैं उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, जो पेन नॉर्मल डिलीवरी में होता है ना, वो 1 टाइम पेन होता है। ठीक है, जो सी सेक्शन का पेन होता है ना, तो वो वाला जो हमारा पेन होता है वो आप समझ लीजिए कि जो जो उसका पेन, बैक पेन जो होता है ना सी सेक्शन के, आफ्टर इफेक्ट बहुत होते हैं, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग होने वाला है, एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना, मैं क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर होती है। जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, हाँ, उस टाइम का जो पेन होता है वो ऑलमोस्ट मरने वाला पेन होता है, तो हमारी सारी बोन्स ब्रेक हो गई हैं। बट वो वाला पेन हमको क्या होता है ना, एक ही टाइम झेलना होता है, राइट। एक टाइम डिलीवरी के टाइम ही हमें वो पेन झेलना होता है। आफ्टर दैट थोड़ा बहुत होगा पेन, बट ना हल्का फुल्का, बट मैनेजेबल है। ठीक है, बट सी सेक्शन में क्या होता है, सी सेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो स्टार्टिंग से ही पेनफुल होता है। ठीक है, पहले तो आपको क्या होगा, सी सेक्शन के 2-3 डेज़ बिफोर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि ये वाला सोप यूज़ करो, ये वाला शैम्पू यूज़ करो, एंड डेंटल क्लीनिंग का भी प्रोसेस होता है, वो सब आपको यूज़ करना होगा। बॉडी वॉश देते हैं,
ठीक है। नॉर्मल सोप से हमें वॉश नहीं करना है, ताकि हमारी जो भी बॉडी में अच्छे से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सी सेक्शन का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं ऐसे एक्सप्लेन एक एक चीज़ नहीं कर सकती, बट मैं बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो जो हमारे प्रिक होता है ना, इंजेक्शन हमारे बैक में जो लगता है स्पाइनल में, वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पेन का, ठीक है। उस टाइम तो हमें पेन बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाता है वो आपको सिटिंग पोजीशन में, जैसे मैं बैठी हूँ, सिटिंग पोजीशन में लगाया जाएगा इंजेक्शन। तो उससे क्या होता है, हमारा जो लोअर एरिया होता है ना, बैक मीन्स स्टमक वाला एरिया, प्लस नीचे का हाफ बॉडी जो होती है, लोअर बॉडी, पूरी हमारी सुन्न हो जाती है, ठीक है। तो हमें कुछ फील नहीं होता है, और हमारा ऑपरेशन ये पूरी बेहोशी में नहीं होता है, हम अपने सेंसेस में होते हैं। 10-20% होता है कि हाँ हमें कुछ फील नहीं हो रहा, बट हाँ पता चल रहा है कि ऑपरेशन होता है, ठीक है। फिर जो वाले बॉडी जब 5-6 मिनट में हमारी पूरी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है आफ्टर टेकिंग दैट इंजेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। फिर आपको लेटाया जाएगा, फिर पूरा प्रोसेस किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं फील होगा, 1% भी उस टाइम पेन फील नहीं होगा, बट आपको ऐसा फील होगा जैसे कुछ खींच रहा है, मीन्स बॉडी में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, बस ये चीज़ आपको फील होगी, ठीक है। फिर इट्स ओके, यहाँ तक ओके, आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा, ओके, ठीक है। सब कुछ स्मूथली हो गया, आपको डिलीवरी पेन नहीं झेलना पड़ा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। फिर क्या होता है, फिर जो पेनफुल सिचुएशन होती है नेक्स्ट डे होती है। तो फिर जो नेक्स्ट डे होती है ना, फिर जब आपको डॉक्टर बोलता है कि आप ट्राई करिए चलने के लिए, वो जो पहला स्टेप होता है ना, वो जो पेन मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वो पेन। अगर मुझे रोना आ रहा था उस टाइम में, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी। आप सोच लिए कितना पेन होगा उस टाइम। तो फर्स्ट वो तो स्टिचेस की वजह से होता है, राइट, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आप एक स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको बेबी को भी फीड कराना है, राइट। तो डॉक्टर फोर्स करते हैं कि बेबी को फीड कराइए, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग इन दी होल वर्ल्ड, मैं भी मानती हूँ। बट एज़ पर बॉडी टू बॉडी वो डिफ़र करता है कि आप वो ब्रेस्ट फीड कराने की सिचुएशन में हो ऑपरेशन के बाद या नहीं हो, ये भी डिपेंड करता है। तो ऑपरेशन तो हमारा हो गया, हम चल नहीं पा रहे हैं नेक्स्ट डे, बट हमें चलना पड़ेगा। अगर आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे नेक्स्ट डे, तो फिर आपकी जो लेग्स है ना वो जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर फोर्स करते हैं आपको चलाने का ऑपरेशन के नेक्स्ट डे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ वो उस टाइम पे पेनफुल लगता है, बट आपको चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो आपके लेग्स और ऐसे जाम जैसे हो जाएंगे। फिर थर्ड डे फोर्थ डे फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो वो फर्स्ट स्टेप बहुत होता है। फिर बाथरूम जाना वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता ही है। ये मैं सी सेक्शन के बता रही हूँ, पेन्स आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर डिलीवरी। तो ठीक है, तो इट विल टेक अराउंड 1 वीक। 1 वीक नहीं बोल सकती, 1 वीक में आप मीन्स अपना धीरे धीरे आप उठ के स्लोली अपना उठ सकते हो, बाथरूम तक जा सकते हो, ठीक है, बिना हेल्प के। 1 वीक मैं बोल रही हूँ, एंड मैक्स इट विल टेक अराउंड 15 डेज। 15 डेज में आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे, ठीक है। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो पेन हुआ था ना, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि नॉर्मल में पेन है, सी सेक्शन में नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, वॉक करने में, बाथरूम जाने में बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों प्रोसेस में पेन होता है। नॉर्मल में हमें उस टाइम झेलना होता है, एंड सी सेक्शन में हमें आफ्टर फैक्ट भी होता है। और जो बैक पेन होता है ना, जो मेरा जो बेबी बॉर्न हुआ था उसे 7-8 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा जो लोअर बैक पेन है ना, वो जो इंजेक्शन प्रिक करने का पेन होता है, वो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं होता है पेन, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट होता है, मैं बता रही हूँ होता है, ठीक है। तो मेरा लोअर बैक पेन, अगर मैं हाफ एन आवर भी कहीं खड़ी हो जाती हूँ तो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो अब फर्स्ट डिलीवरी का ही मेरा पेन नहीं गया था, अब मेरा सेकेंड लास्ट ईयर मेरी बेबी बॉर्न हुई है, मेरी डॉटर, ठीक है। तो जो लोअर बैक पेन है वो रहेगा हमेशा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो प्लीज़ नहीं जाइए सी सेक्शन की तरफ, सी सेक्शन करवाने के लिए फोर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको उस टाइम दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके भी होते हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, मीन्स आफ्टर इफेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलूँगी मैं। आफ्टर सी सेक्शन बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं। और जो मेरा आपने ब्लॉग वगैरह देखा है, मेरा जो प्लांटर फेशिया है, जो वाइटामिन डाउन हो गए हैं, तो मैंने क्या मिस्टेक किया है,
ये भी आप लोगों को कराना चाहिए। जो हम लोग डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी वाइटामिन्स वगैरह की टैबलेट्स लेते हैं, राइट, उसके बाद एक बार डिलीवरी से पहले लेते हैं, सॉरी, तो डिलीवरी के बाद हम लोग सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं, मतलब 1-2 महीने लेंगे फिर बंद कर देते हैं और कोई टेस्ट भी नहीं होता है। बट हम लोग को क्या करना है, डिलीवरी के आफ्टर 6 मंथ हम लोगों को फिर से एक ब्लड टेस्ट कराना है कि हमारा सब चीज़ नॉर्मल है, वाइटामिन्स वगैरह, B12, हीमोग्लोबिन, ये सब नॉर्मल है या नहीं है। ये मैंने मिस्टेक की, मैंने नहीं कराया और मेरा जो विटामिन है वो डाउन होता गया और बिलो 4 चला गया। तो अगर आपको सी सेक्शन है या फिर नॉर्मल भी है, एक बार आप ज़रूर ब्लड टेस्ट कराएं आफ्टर 6 मंथ और 4 मंथ, ये सब चेक करने के लिए, ताकि आपको जो बॉडी में चेंजेस हों वो आपको पता चल जाए कि किस चीज़ की कमी हो रही है, क्यों आपको पेन हो रहा है लेग्स में, हैंड्स में, नर्व्स में, कहाँ, ये भी आपको ज़रूर कराना है। तो फिर जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो प्लीज़ डोंट गो टू द सी सेक्शन पार्ट। आजकल वैसे ही लोग, डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा सी सेक्शन कर रहे हैं। ये भी मुझे पता नहीं क्या हुआ है, पहले के ज़माने में इतना नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन 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 यही हो रहा है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट ये चीज़ अपने मीन्स अगर मैं बात करूँ कि जो छोटे गांव साइड में है ना, वहाँ भी नॉर्मल हो जाती है। बड़े शहरों में आजकल ज़्यादा ऑपरेशन, ऐसा मुझे लगता है, हो रहा है, बट आजकल छोटे शहरों में भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया उसका, सी सेक्शन का। पता नहीं लोगों की हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं है, लोगों का खाना पीना चेंज हुआ है। पुराने ज़माने की जो लेडीज़ थी वो अच्छे से खाती थी, ऑपरेशन की नीड ही नहीं होती थी, कैसे करा पाती, इतने सारे बच्चे होते थे, 4-5, ठीक है, हाँ, और कितने भी बच्चे होते हैं, 5-6 बच्चे होते थे पहले के ज़माने में, सब नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। आज क्या है, एक बच्चा हो रहा है वो भी सी सेक्शन। और क्या होता है, सी सेक्शन अगर आपका फर्स्ट बेबी हो गया तो सेकंड आपका सी सेक्शन ही होगा। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है नहीं सेकंड नॉर्मल कर देंगे, तो प्लीज़ उनकी बात नहीं मानना, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है हेल्थ के लिए। मैंने कई लोगों से बात की है तो वो लोग बोलते हैं मेरा पहला तो सी सेक्शन हो गया, सेकंड मेरा नॉर्मल हो गया। तो मैं बोलती हूँ कैसे, आपके डॉक्टर ने कैसे सजेस्ट कर दिया? मेरी डॉक्टर ने नहीं, मेरा दोनों टाइम पे एक ही डॉक्टर थी। तो क्या हुआ, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो एक डॉक्टर से था, बट मेरा जो डिलीवरी हुई थी वो मेरी होम टाउन में हुई थी, वो डॉक्टर लेडी अलग थी, बट ट्रीटमेंट दोनों टाइम पे एक ही सेम डॉक्टर से था, डिलीवरी से पहले वाला ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे पूछा कि मिशन, मुझे डॉक्टर ने मुझे बताया जस्ट बिकॉज आपका पहला जो सी सेक्शन था दूसरा करना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर आपका फर्स्ट बेबी सी सेक्शन से हुआ तो दूसरा सी सेक्शन से ही होगा, ठीक है, 80%। और जो लोग नॉर्मल से करने बोल रहे हैं डॉक्टर नॉर्मल कर देंगे, प्लीज़ आप एक बार सोचो इस बारे में, आपकी रिस्क हो सकता है हेल्थ के लिए, ठीक है। मैंने कई बार केसेस देखे हैं, हाँ हो सकता है, मीन्स 10% लोग का हो जाता है नॉर्मल, 10% मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आपको क्यों रिस्क लेना है, आपको ऑलरेडी एक बच्चा है, अब सेकेंड डिलीवरी आपकी होने वाली है जब, तो क्यों रिस्क लेना है? अगर आपका पहला ऑपरेशन है तो दूसरा ऑपरेशन कराओ, अगर पहला नॉर्मल है तो दूसरा, वो डिपेंड करता है। अगर बेबी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है तो आपका होगा ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन आप इंटेंशनली नहीं जाओ सी सेक्शन की साइड, जब तक कोई इशू ना हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली, दैन डोंट रन फॉर द सी सेक्शन। मेरी खुद की फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो उसने सी सेक्शन अपना इंटेंशनली कराया ताकि उसको पेन ना झेलना पड़े। और ये सब एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हो गए, ये ट्रेंड चल गया है। कुछ तो डॉक्टर भी लूट रहे हैं आजकल ऑपरेशन के लिए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और सब कुछ ठीक है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर, ठीक है। और सी सेक्शन में भी पेन होता है, ऐसा नहीं सी सेक्शन में पेन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों में प्रॉस एंड कॉन्स, मैंने आपको समझा दिया है। तो जब ज़रूरत हो देन ओनली गो फॉर द ऑपरेशन, अदरवाइज नॉर्मल इज़ बेटर। मीन्स नॉर्मल अभी मैं बेटर कह रही हूँ, बल्कि मेरे दोनों ऑपरेशन हुए इसलिए मैं नॉर्मल डिलीवरी को बेटर बोल रही हूँ। और मेरी जो देवरानी थी उसके, वो गांव में है, उसके दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। और कोई इसमें ये भी नहीं कि कोई पतला है तो उसका ऑपरेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई पतला इंसान है वो भी नॉर्मल डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और भी कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाय, टेक केयर।